हूँ आपकी होस्ट रोशनी चोपड़ा और आज हमारे शो में इंडियन क्रिकेट टीम के एक ऐसे शाइनिंग स्टार है जिन्होंने ठान लिया है कि वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के ही रहेंगे। तो हमने भी ठान लिया है कि आज हम भी एक रिकॉर्ड तोड़ के रहेंगे। उनसे वो बातें बुलवाएंगे जो आज तक उन्होंने किसी को नहीं बताई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मेक सम नॉइज फॉर विराट कोहली। विराट, वेलकम टू द शो। आपके आने से पहले मैं आपको बता नहीं सकती यहाँ पे कितनी एक्साइटमेंट थी। वी आर ऑल रियली एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और मैं आपको बता दूं कि आज के जो आपकी ऑडियंस है और जो आपके फैंस हैं, मी इंक्लूडेड, हम सब आपके सबसे बिंदास फैंस हैं। तो हमने ठानी हम आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। आप तैयार है कि नहीं? बिल्कुल, आई एम रेडी। Okay, perfect. So, who is going to ask the first question? Yes. Virat, I wanted to ask you, why does everybody call you Chikku? I got this name in 2007. I was playing for Delhi, and I thought I'm losing hair, and I was very chubby pehle, and I have big ears, so I came to Bombay. I told the guy to cut my hair really short. तो मैं हेयर कट करा के आया. I went for a practice session. तो assistant coach थे उस टाइम दिल्ली के, Mr. Ajit Chaudhary. He told me looking like Chiku Rabbit. Chiku Rabbit was a character in a comic called Champak. तो उसके बहुत बड़े कान थे. तो मेरे को तब से नाम डाल दिया. उसके बाद everyone started picking it up, और I'm sure these guys have heard it through that stump mic when सबको पता है. Mr. Dhoni calls me Chiku on the field. So I'm sure they picked it up from there. हेलो विराट, अपने बचपन के बारे में कुछ बताएं। आप बहुत नॉटी थे या एकदम सीधे? मैं बहुत ज़्यादा नॉटी था. I'm the youngest in the house, तो काफ़ी पैम्पर किया जाता था मुझे. काफ़ी लीनियंट थे मेरी तरफ पेरेंट्स. और लेकिन मैं बचपन से आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, तो इतना टाइम था नहीं घर पे रहने के लिए. लेकिन जितना मैं टाइम रहता था उसमें काफ़ी नॉटी था, जो मेरी मम ने मुझे बताया बिफोर कि मुझे कुछ याद हो. उस टाइम से पहले, जब से मुझे याद है तब से भी मैं बहुत नॉटी हूँ. लेकिन तो बचपन से घर में नॉटी थे, उसके बाद अब बाहर, घर के बाहर नॉटी है, राइट? जब आपने पहली बार इंडियन टीम की जर्सी पहनी तब आपको कैसा लगा? गुड क्वेश्चन. you. इंटरेस्टिंगली आई डिडंट एक्सपेक्ट कि मुझे मैच खेलने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं सिलेक्ट हुआ टीम में, आई डिडंट हैव द बेस्ट ऑफ IPL सीजन्स. Then we went to Australia. I did well there. One of the major selectors, Mr. Dilip Vengsarkar, was there watching the game. So he selected me. I was very happy. उसके बाद हम लोग श्रीलंका गए. प्रैक्टिस सेशन चल रहा था, तो Virendra Sehwag, he got injured just the day before the game. He twisted his ankle. So MS Dhoni came up to me. He told me, he asked me actually, will you open the innings? Or I never opened the innings in my life before that. So I said yes, I will, क्योंकि I just wanted to play. तो एक्सपेक्टेड नहीं था. नेक्स्ट डे आई वेंट टू द ग्राउंड. आई वाज वेरी नर्वस. आई डिडंट नो कि हो क्या रहा है मेरे साथ. आई डिडंट अंडरस्टैंड द फर्स्ट 10-15 बॉल्स आई प्लेड. मुझे समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या. आई वाज हैंडेड ओवर द कैप. आई डिडंट रियलाइज अंटिल द गेम फिनिश्ड कि आज हुआ क्या एक्चुअली. एंड इट वाज अ वेरी नर्वस मोमेंट फॉर मी. बट या, दैट थिंग, गेटिंग द इंडिया कैप फ्रॉम अ सीनियर प्लेयर that you've looked up to, I think it's one of the best feelings as a cricketer you can have. But Virat, I want to ask you, हर इंसान की लाइफ में टर्निंग पॉइंट आता है. जब आप 17 साल के थे and you were playing a Ranji match and you heard the awful news कि आपके पापा नहीं रहे हैं, but you decided कि आप वापस जाएंगे, अब आप खेलेंगे, मैच कंटिन्यू करेंगे. अगर आप अभी पीछे देखें कि एक really एक टर्निंग पॉइंट था आपके लिए, did things change after that? Yeah, things completely changed in my life उसके बाद, क्योंकि I wasn't sure because मैं अपनी studies में compromise कर रहा था. Then I was playing a lot of India under-19 cricket. वो मेरा first season था for Delhi. First time Ranji Trophy, so it was a big step for me. Then I wasn't going too well in the season. Then this happened. So बहुत confusing scenario था, क्योंकि at one point you don't know कि आपको, if you want to drift towards your studies, if you want to complete your studies or just focus on cricket pura. Or that incident just like I grew up overnight, you can say. Yeah. Because I mean, I was batting overnight and I had to go and play. For me, like, I couldn't even think of missing a practice session. मेरे लिए ऐसा कि मैंने आज तक कोई practice session भी miss नहीं किया है अपनी academy में, जहाँ भी मैं practice करता था. तो to miss a game was like, cheating on my sport, which is my life. तो
वो फेज जो था, it was very difficult for me to actually leave the house, और मैं खुद I drove myself to the game, Yeah. and I don't know how I did it. If you ask me if I can do it now again, I would say I would probably won't be able to. Yeah. लेकिन उस टाइम पता नहीं कहाँ से I got the courage, went there, played the game, came back. After that, my focus was pretty clear in life that मुझे I want to be a successful cricketer for India, or I want to be doing that for a long time. After that, I had no other doubts. plan in mind, no doubts about myself. I just wanted to go towards cricket and cricket only. तो विराट, क्या आप अपने पापा को मिस करते हैं? हाँ, मैं बहुत मिस करता हूँ क्योंकि सबकी फैमिली में ऐसा होता है, पेरेंट्स स्ट्रगल लॉट टू रेज देयर किड्स, उसके बाद आपको पढ़ाने के लिए इतनी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं, देन यू नो दे सैक्रिफाइस ऑन सो मेनी थिंग्स कि आपको अच्छा लाइफस्टाइल मिले, आपको सब फैसिलिटीज़ मिले लाइफ में. नाउ दैट आई हैव अ चांस टू गिव हिम एनीथिंग ही वांटेड, आई डोंट हैव हिम अराउंड मी, तो आई डू मिस हिम अ लॉट. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, ऑफ कोर्स आपने एकदम अच्छे से सेलिब्रेट किया था, बट सचिन के साथ आपका क्या खास सेलिब्रेशन था? एक बहुत स्पेशल मोमेंट हुआ था आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल्स. हम लोग ताज में थे एंड हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और सब लोग एक रूम में थे. वी वर डांसिंग, प्लेइंग म्यूजिक. तो me, Mr. Yuvraj Singh and Harbhajan Singh, we all went down on our knees and they played a song called Tujh Mein Rab Dikhta Hai, and we actually all sang it to him, all three of us. So no, I can't sing it. Sorry, I can't sing it. एक दो लाइन किसी भी चीज के. You like Pani Da Rang? Yes. Okay, I'll try to sing. Okay. पानी दा रंग वेख के, पानी दा रंग वेख के, अखियां चो हंजूर उड़ दे. Okay, thanks. विराट, आपको इतना गुस्सा क्यों आता है? विराट को गुस्सा क्यों आता है? और वो भी उसने इतनी स्वीटली पूछा है, वही मैं मतलब क्या आंसर दूं उसको यार. मुझे गुस्सा कभी कभार इसलिए आता है क्योंकि काफ़ी लोग इंडिया में बहुत जल्दी एक प्लेयर को राइट ऑफ कर देते हैं कि बहुत लोग रियलाइज़ नहीं करते प्लेयर में कितना पोटेंशियल है, क्या वो फ्यूचर में कर सकता है. तो वो बहुत जल्दी बोलते हैं कि नहीं, इसको टीम से बाहर कर दो, ही इज़ नॉट गुड इनफ. तो दोज आर द टाइम्स वेयर आई गेट अ लिटिल अनॉयड. पहले होता था मेरे साथ, लेकिन देन आई थॉट कि इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि यू स्टार्ट परफॉर्मिंग वेल. तो अब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, ठीक है. डू यू फील कि शायद जब से आपने कैप्टनसी आपको मिली थोड़ी देर के लिए, तो आप थोड़े और सीरियस, थोड़े और मैच्योर, थोड़े और रिस्पॉन्सिबल हो गए? हाँ, काफ़ी उस चीज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है क्योंकि द होल टीम इज़ लुकिंग अप टू यू. तो आप यू कांट बी स्टैंडिंग देयर एंड शोइंग योर इमोशंस ऑल द टाइम, क्योंकि फिर बाकी 10 प्लेयर बोलेंगे कि यार इफ ही इज़ नॉट कंपोज्ड, हाउ आर वी सपोज्ड टू बी कंपोज्ड ऑन द फील्ड. So you have to control the whole energy of the team. So that's what I've learned from the captain himself. He's so calm. Yes. इतने composed रहते हैं वो. Captain cool. Yeah. Yeah. In all the difficult situations, he's so composed. So that's something I've learned from him over the past sort of 1 year. I've calmed down a lot. विराट, आपको पता है यहाँ की सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहाँ के फैंस, मतलब सबसे कम उम्र के फैंस भी आपको आपके यहाँ पे मिलेंगे. तो मित्ती जो है, मित्ती बहुत टाइम से वेट कर रही है आपसे कुछ पूछने के लिए. आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है मैच में से? मैच में से मतलब टीम में से? टीम. अच्छा, मेरे बेस्ट फ्रेंड है शिखर धवन. अच्छा, ये बताइए शिखर आपके बेस्ट फ्रेंड कैसे बने? शिखर काफ़ी टाइम से मैं खेल रहा हूँ शिखर के साथ. फ्रॉम प्लेइंग फॉर दिल्ली 2006-2007 सीजन से. तो एक जैसे मैं टीम में आया तो एक वो मतलब हम लोग सेम एरिया से हैं दिल्ली में, तो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन पहले से ही बन गया. तो वो भी काफ़ी सिमिलर है मेरी तरह, उसकी नेचर भी. लड़ाई होती है कभी दोनों के बीच? नहीं, हमारे बीच में नहीं होती, हमारी बाकियों से बहुत होती है. गैंग अप कर लेते हैं आप दोनों? नहीं, आई एम जस्ट किडिंग. लेकिन एक जैसे मैंने बोला, एक वियर्ड सिचुएशन था कि मतलब स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एक इंसान से ऐसा हो जाता है.
तो उसके बाद से we became really good friends और उसके we stay pretty close by, तो मिलते रहते हैं एक दूसरे से. तो जब टीम में आया तो I was really happy for him and now he's doing so well. तो all in all it's been really good. Who's been your toughest bowler while playing? Toughest bowler? Nice question. Oh. Toughest bowler has been Dale Steyn. Abhi tak. He's very good. He's been the toughest. और easiest? वैसे easiest तो नहीं, लेकिन किसके ऑपोजिट खेलना सबसे मजा आता है आपको? अभी ऑफ लेट मलिंगा को खेलने में काफी मजा आ रहा है. हाँ, हमें भी बहुत मजा आता है जब आप मलिंगा को खेलते हैं तो. Yeah, no one's easy, but कई bowlers होते हैं that become, you know, a little easier for you. The way they bowl, it might suit your batting. तो अभी recently Malinga has been the bowler I've enjoyed facing. और आइए विराट से अब जानते हैं मलिंगा के खेलने का राज. He's a world-class bowler. Everyone knows that. He's probably the most dangerous death over bowler in the world, and everyone has seen that. IPL में भी he's very tough to get away. One-day format में slog overs में उनको मारना बहुत मुश्किल होता. Generally जो मैं करता हूँ, I keep a wider base और अपना I clear my front leg so that I get more space to play on the offside and the leg side. So that's one logic that I used, which really worked for me against him. So that's the only thing I could think of. बस ये है कि जब भी मैं खेला हूँ लकीली अच्छा खेला हूँ उनको, और वो काफ़ी डेंजरस बॉलर माने जाते हैं, तो वो एक ऐसी कॉन्टेस्ट सब बना दिया लोगों ने. Sometimes I don't realize what I've done till now, क्योंकि it just seems थोड़ा surreal लगता है कि मतलब if you ask me, मैं जब I was playing under 19 India के लिए, तो कि at 24 will you be able to do all these things? तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I just wanted to play for India once and just play one game, then get to play another one. वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं विराट कोहली के साथ. भाई विराट, आपके लिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं हमारे व्यूअर्स के. यस, यू वांट टू से समथिंग? आपके गेम के लिए आप मेंटली और फिजिकली फिट कैसे रहते हैं? Good question. Mentally fit. Mentally you can only be fit if you get enough rest. क्योंकि अगर आप पूरे साल खेलते रहते हैं, then you're not at the same concentration level. You cannot concentrate in every game that you play. तो आपका skill level keeps going down. That's why जब आप ज़्यादा cricket खेलते हैं, then you have bad patches where you don't score many runs, you don't play the best cricket. Physically, I try to train every day. Off season में I'm probably in the gym 2 hours every day, and then I have probably a week, 1 day a week, as complete rest. So I have to manage different things at different times according to weather conditions, where we're playing, how much cricket we are playing. तो ये सब analyze करना पड़ता है. जैसे कि हम जानते हैं, एकदम नई स्टाइलिश यंग इंडियन टीम इमर्ज हो रही है. जैसे शिखर धवन आपके बेस्ट फ्रेंड है, उनका ट्रेडमार्क है वो ट्वर्ल्ड मुस्टैच, वो मुस्टैच ऊपर करते हैं. आप भी स्टाइल के लिए जाने जाते हो, तो आपका ट्रेडमार्क क्या है? मेरा ट्रेडमार्क तो कोई नहीं है. बट ये टैटूज काफी है आपके इधर 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 इधर. हाँ, इनके tattoos- पीछे की कहानी क्या है, हमें बताइए. कहानी ऑनेस्टली 2 टैटूज तो मैंने ऐसे बनवा लिए. मैं बहुत यंग था. नाउ आई रिग्रेट देम. अच्छा, मुझे कौन कोई से वाले? प्लीज Can you डोंट show us? both on both my forearms. अच्छा, ये क्या है? I don't like both of them. It's a Chinese symbol of faith, ओके, but ये I'm पहले not- करवा लिया था आपने. अब हाँ. आप निकाल नहीं सकते इसको. निकाल सकता हूँ लेकिन टाइम नहीं है. तो प्लीज डोंट गेट अ टैटू unless you're sure. अच्छा, ये बताइए आपकी सबसे weirdest ड्रीम क्या रही है? Like something that really freaked you out. Something that really freaks me out. मेरे को काफी टाइम ये ड्रीम आता है कि मैं प्लेन में और प्लेन क्रैश हो गया. I don't know, मतलब और अभी मैंने पीछे I read a book called The Secret. तो जो भी आप सोचते हैं that gets attracted towards you. तो
I don't think thinking like that is a very wise thing, but मुझे काफी बार ये ड्रीम आया कि I'm in a plane और plane crash हो गया, तो that's one of the weirdest dreams I get regularly. I बट don't फ्लाई know. करते वक्त डर नहीं लगता? नहीं, fly करते वक्त I just Okay. choose to sleep. Okay. Ishant Sharma said that you can mimic your teammates very well. Can you mimic somebody for us? थोड़ी नकल करके दिखाइए किसी की भी प्लीज. I can mimic Ishant Sharma. ये भी this is one of my pranks in the team. So I just pick on it there and then and try to mimic that and mock him. तो उसकी वॉइस में आपकी सबसे बड़ी फैन को कुछ मैसेज दे दो. ईशान की तरफ से मतलब. मेरी आंखों में देखिए. आंखों में देख के तुम्हें मेरी आंखों में से क्या दिखा? आपकी पहली गर्लफ्रेंड कब बनी? पहली गर्लफ्रेंड मेरी 2007 में बनी. I was अभी कितने साल का हूँ मैं? 24. तो कितना 5 साल 6 साल हो गए ना? Yeah, 18, 17, end of 17. Like I was just gonna turn 18 तब. Virat, was she an Indian or someone foreigner? नहीं इंडियन थी. तब मैं दिल्ली में रहता था, इसलिए मेरा कोई एक्सेस नहीं था बाहर. कभी किसी टीचर पे क्रश था? क्योंकि ऐसे होता है कि जब भी स्कूल में होते हैं कोई ऐसी एक टीचर होती है जो वो मेहुना स्टाइल में सुष्मिता सेन साड़ी पहन के आती है. एक्चुअली एक थी हमारे स्कूल में टीचर, वो शी वाज एन इंग्लिश टीचर और मतलब बहुत प्रिटी थी वो, और सब लोगों को ही बहुत पसंद थी वो. मुझे नहीं, मतलब मेरे क्लास से लेके सीनियर क्लासेस सबको पसंद थी, तो हम भी उस ग्रुप में थे. Okay, so ma'am, you inspired him. Thank you very much. First of all, you're very cute and you're very good looking. अगर आपको किसी मूवी में एक्ट करने का मौका मिले तो आप किस टाइप की मूवी करेंगे? I would do a movie like Bhag Milkha Bhag. Because I like movies that inspire me, that have a motive, that have a story. And abhi it's one of the recent films I saw and I was very impressed by it. आप प्रैंक्स खेलते हो एक दूसरे के? हाँ, हम लोग बहुत प्रैंक्स खेलते हैं, कि स्पेशली जब आप जिम्बाब्वे जैसी जगह पे जाएं, अब कोई ऐसी जगह पे जाएं जब बहुत कुछ करने को नहीं होता, तो यही सब चलता है कि किसी के ऊपर प्रैंक खेल दिया, किसी को इतना अनॉय कर दिया कि मतलब वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं कई लोग. लेकिन सबसे नॉटी कौन है आपके अलावा? मेरे अलावा अभी इस टाइम तो टीम में सारे ही बहुत नॉटी हैं, क्योंकि सब ऑलमोस्ट सिमिलर एज ग्रुप है, और कोई किसी की ऐसे ईगो नहीं है कि किसी ने ये क्यों बोल दिया, किसी ने वो क्यों बोल दिया. तो सब एक दूसरे के साथ मजाक करते रहते हैं और काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है. आपने क्रिस गेल के साथ खेला है, शेयर द एक्सपीरियंस. क्रिस गेल के साथ खेलने का एक्सपीरियंस आई बीन वेरी फॉर्चुनेट फर्स्टली, क्योंकि पहले आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मुझे खेलने को मिलेगा. क्रिस गेल, डेल स्टेन के साथ मैं खेल चुका हूँ, AB de Villiers, इन सब लोगों के साथ. लेकिन प्लेइंग विद क्रिस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स, क्योंकि एट वन एंड आप स्ट्रगल कर रहे हैं और एट द अदर एंड ही इज जस्ट हिटिंग द बॉल इन द क्राउड ऑल द टाइम. तो it's difficult, it's a bit tricky, but it's a wonderful experience because इतना कुछ सीखने को मिलता है. He's probably the best T20 player in the world, so it's an honor actually playing with him. एंड अगर सीखने की बात आई है तो आपने उनसे डांस मूव्स भी सीखे हैं, हम सब ने IPL में देखा है, द गैंगम स्टाइल. नहीं, डांस तो मैं खुद भी अच्छा कर लेता हूँ, लेकिन वो वेस्ट इंडीज के लोग कुछ ज़्यादा ही, दे हैव अ लॉट ऑफ रिदम. ब्रावो, क्रिस गेल, पोलार्ड, so he taught me a few steps, so we used to do it in IPL quite often. जब आपकी कैप्टनसी में इंडिया ने अंडर 19 का वर्ल्ड कप जीता, तो हाउ डिड यू सेलिब्रेट इट, और आपको कैसा फील हुआ था? Well, वो मोमेंट उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि मैं एंजॉय कर रहा था खेलना अंडर 19 टीम के लिए. मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे कैप्टन बना देंगे. उसके बाद वर्ल्ड कप जीत गए हम, तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी उस टाइम पे, क्योंकि विद द इंडियन टीम अगर आप वर्ल्ड कप खेलते हैं तो द होल टूर्नामेंट इज़ एन एक्सपीरियंस, क्योंकि आप लोग सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग वर्ल्ड कप जीतें. एवरी डे देयर इज प्रेशर, एंड टू ओवरकम ऑल दैट, इट्स जस्ट अ वंडरफुल फीलिंग ऑल टुगेदर. तो दैट वाज रियली स्पेशल फॉर अस. और उसके जीतने के बाद तो हम लोग
सब पागल हो गए थे, सब काफ़ी अच्छा हमने सेलिब्रेट भी किया और इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी। यस सर, आपके ऐसे स्पेशल मोमेंट्स आपकी लाइफ में आते ही रहते हैं। इतने रिकॉर्ड्स आपने ब्रेक कर दिए हैं, अब आप एक और रिकॉर्ड ब्रेक करने जा रहे हैं, द फास्टेस्ट प्लेयर टू मेक 5000 रन्स इन ODIs। Sometimes I don't realize what I've done till now, क्योंकि it just seems थोड़ा surreal लगता है कि मतलब if you ask me, मैं जब I was playing under 19 इंडिया के लिए, तो कि at 24 will you be able to do all these things? तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि I just wanted to play for India once and just play one game then get to play another one। तो जब आप खेल रहे होते हैं regularly you don't get to realize all these things। जब आप घर आते हैं वापस you have a bit of off time, then you realize, sit down and realize कि you know, okay fine, whatever you've done is quite nice, but फिर मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा उसके बारे में ना सोचूं, because I don't want to start doubting myself कि I've got something before you know I should have got it, because I aim for something very high, तो why not start at a young age? अच्छा, रैपिड फायर खेलते हैं। मैं आपको Yep. कुछ क्रिकेटर्स के नाम दूंगी और आप एक वर्ड में उनको सम अप कर दीजिए, ओके? MS धोनी, Composed, सचिन तेंदुलकर, God, राहुल द्रविड़, best temperament, रविंद्र जडेजा, not sir, mustache, ओके, एंड लास्ट वन, हरभजन सिंह। like an elder brother। ओके ब्रदर, कूल। भाई बहुत सारी क्वेश्चंस है बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप एक प्रॉमिस कर दो ना हमें कि आप वापस आ जाओगे कभी हमारे शो पे, तो बिल्कुल, बाकी why के जो not? क्वेश्चंस है हम आपसे वहाँ पे पूछ लेंगे। Definitely, I would love to come बिकॉज back। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट देखिए, एवरीबडी वांट्स टू आस्क समथिंग, पर हाँ एक यूनिवर्सल हमसे रिक्वेस्ट है, जो आपने अब हमारी कोई भी बात नहीं टाली है तो ये बात भी मत टालना, थोड़ा सा गैंगम स्टाइल हो जाए with all of our friends। बीच Okay, में। come, we'll all dance, come। All right, come on everybody। अपने नाम की तरह इनकी प्रतिभा और सफलता दोनों विराट हैं। इतनी कम उम्र में लक्ष्य को पाकर विराट ने ये साबित कर दिया कि वो युवा पीढ़ी के सच्चे आदर्श हैं। अगले हफ्ते मिलेंगे एक और क्रिकेटिंग हीरो से और जानेंगे उनके हीरो बनने का सफर।